गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। जैसा कि आपको पता है HP टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 9 जुलाई से पेपर हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या आपको प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप जो है मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें देख सकते हैं। उसमें एक तो टेट आर्ट्स के 2012 से लेके 2019 या 20 तक सारे के सारे पेपर मैंने डाल रखे हैं। मेडिकल के, JVT, नॉन मेडिकल सारे के सारे पेपर आपको अवेलेबल हैं वहाँ से, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की, लाहौल डिस्ट्रिक्ट की, लाहौल स्पीति का इतिहास, जो मैं एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें 7-8 जिलों की हम जो हैं हिस्ट्री कर चुके हैं। अगर वो भी आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लें। और जैसा कि आपको पता है मैंने एक और चैनल खोला है स्काई फैमिली के नाम से, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं और उसको भी सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप जो हैं फेसबुक पे हैं तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं HP स्काई स्टडी के नाम से, वहाँ पे भी मैंने पेज बना रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लाहौल स्पीति का इतिहास। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति को जो है और किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें भी ये कई बार पूछे गए हैं। तो लाहौल स्पीति को जो है हम गरझा या गारजा, कई बार आपको जो है गरझा लिखा होता है कि गरझा, हिमाचल प्रदेश में गरझा क्या है, या कई बार गारजा लिखा होता है। ये एक ही वर्ड है, इसको बस लिखने का तरीका है, कहीं गरझा लिख देते हैं, कहीं गारजा लिख देते हैं। तो लाहौल स्पीति को हम गरझा भी बोलते हैं और साथ में स्वांगला भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि स्वांगला, हिमाचल प्रदेश में स्वांगला क्या है। तो ये लाहौल स्पीति का दूसरा नाम है। ये नोट डाउन भी आप साथ साथ में करते रहें। अब जो लाहौल स्पीति है उसको जो कनिंघम है उन्होंने क्या बोला कि जो लाहौल, उन्होंने बोला कि लाहौल का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है लाहौल का। उसका अर्थ है लद्दाख का दक्षिण जिला, लद्दाख का दक्षिण जिला। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कनिंघम ने किस जिले को लद्दाख का दक्षिण जिला बोला है। ठीक है, तो वो है लाहौल को। थर्ड है राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या बोला है कि लाहौल जो है वो देवताओं की भूमि है। तो ये पूछ सकते हैं कि किसने जो है लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है। फोर्थ है एंड्रयू विल्सन। एंड्रयू विल्सन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाहौल स्पीति को हम ग्लेशियरों की घाटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर हैं हिमाचल प्रदेश में वो लाहौल घाटी में है। अगर आपने मेरी ग्लेशियर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बता रखा है कि कितने ज़्यादा ग्लेशियर्स प्रेजेंट है। इवन जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर शिगड़ी वो भी यहीं पे है। तो ये जो है ग्लेशियरों की घाटी इसलिए कहा गया है। एंड्रयू विल्सन ने कहा है, कब? 1873 में। तो आप ग्लेशियर वाली वीडियो जरूर देखें। ग्लेशियर को जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्या कहा जाता है, कौन कौन से ग्लेशियर कहाँ पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसका अर्थ है मणियों की भूमि। और इसका जो स्पीति का जो मुख्यालय है वो काजा में है। पहले कहाँ पे था? ढांखर में। ढांखर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिस्ट्री जानने से पहले आपको ये नाम लर्न करने पड़ेंगे। ग्लेशियरों की घाटी किसने कहा है लाहौल को? एंड्रयू विल्सन ने। कनिंघम ने किस जिले को कहा है लद्दाख का दक्षिण जिला? लाहौल स्पीति को। गरझा क्या है हिमाचल प्रदेश में? लाहौल का दूसरा नाम है। ठीक है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मणियों की भूमि। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसके इतिहास को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मतलब अगर देखा जाए तो लाहौल स्पीति का इतिहास इतना लंबा चौड़ा नहीं है जैसे हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट का है या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का है। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, बट फिर भी इतिहास को जो है 3 में डिवाइड किया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम करते हैं प्राचीन इतिहास। अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड वो मैं साथ में आपको बताती रहूंगी। तो बोला जाता है कि प्राचीन जो शासक था लाहौल स्पीति का, तो वो कौन था? मनु था। मनु। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क का एक सपूत कहाँ से प्राप्त हुआ है, कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो वो है जास्कर क्षेत्र। तो आपने ये भी लर्न करना है। अब थर्ड क्वेश्चन बनता है कि हेन सांग ने
कब लाहौल और कुल्लू की यात्रा की या कब लाहौल स्पीति की यात्रा की? 635 को। और हेनसांग के अनुसार उन्होंने बोला कि स्पीति पे जो पहले थे किन राजाओं का राज था? सेन राजाओं का राज था। और उन्होंने बोला कि जो पहला राजा था स्पीति का वो कौन था? समुंदर सेन, अकॉर्डिंग टू हेनसांग। हेनसांग जब 635 में लाहौल में आए थे तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ का जो पहला राजा था वो समुंदर सेन था। ठीक है। अब स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुछ समय तक कुल्लू को अपने अधीन रखा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि स्पीति के किस राजा के अंडर जो है या किस राजा के अंडर कुल्लू जो था वो उनके अधीन था, स्पीति के अधीन था। तो वो थे राजा राजेंद्र सेन। कुछ समय के लिए था, बोला कुछ समय के लिए था। ठीक है। अब छेतसेन का समय, छेतसेन ये राजा थे स्पीति के, उनके समय में क्या हुआ कि स्पीति किसके अधीन आ गई? लद्दाख के अधीन आ गई 7वीं शताब्दी में। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्पीति जो है किसके शासनकाल में लद्दाख के अंडर आई थी या किस सदी में आई थी? तो आपने अगर आपसे पूछा जाता है किस सदी में आई थी तो 7वीं सदी में जो है ये लद्दाख के अंडर आ गई थी। और किसका शासनकाल था? छेतसेन का। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नोनो मंत्री जो है किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो वो है लाहौल स्पीति। या स्पीति के शासकों को क्या कहा जाता है? नोनो कहा जाता है। तो ये है इसका प्राचीन इतिहास, बहुत ही छोटा सा है और ये 5-6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। अब हम देखते हैं इसका मध्यकालीन इतिहास। अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो बोला गया है कि 8वीं शताब्दी में या 8वीं सदी में लाहौल किसका भाग था? कश्मीर का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8वीं सदी में लाहौल किसका भाग था? ये था कश्मीर का। तो जो लाहौल स्पीति में मृकुला देवी मंदिर है ये त्रिलोकीनाथ जी का है। वो किसकी कला का नमूना है? वो कश्मीर, मतलब जैसे कश्मीर में जो है बनाए गए हैं मंदिर, उसी तरह से ये मंदिर भी बनाए गए हैं और कश्मीर कला की नमूने हैं। और ये शताब्दी का जो बोला गया है कि ये 11वीं शताब्दी तक जो है कश्मीर कला जो थी वो लाहौल स्पीति में रही थी। मतलब 11वीं शताब्दी तक जो भी बनाया गया वहाँ पे वो किस कला में बनाया गया? कश्मीर कला में। ठीक है। तो 7वीं सदी में जो है ये स्पीति लद्दाख के अंडर था। ठीक है। और उसके बाद ये कश्मीर का भाग बन गया 8वीं सदी में। अब है कि लाहौल पर लद्दाख का राजा था, कौन था? लाचन उत्पल का शासन तब से रहा। कब से रहा इनका शासन? जब से उसने कुल्लू पे आक्रमण कर उसे गाय और याक के मिश्रण जौ देने से मजबूर किया। मतलब आपने जब कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे भी बोला गया है कि लद्दाख के किस राजा ने जो है कुल्लू पे आक्रमण किया था, तो वही थे लाचन उत्पल। तो इन्हीं का जो है शासनकाल जो है लाहौल पर भी रहा। और इन्होंने बोला कि कब से रहा? जब से उन्होंने जौ देने से मना कर दिया, जौ देने को मजबूर किया। तो जौ क्या है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जौ क्या है? ये गाय और याक दोनों का मिश्रण है। मतलब जो किसकी नस्ल है? गाय और याक के मिश्रण की नस्ल है। तो ये आपने क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लेना है कि जो क्या है? गाय और याक के मिश्रण या गाय और याक की नस्ल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लाहौल कुल्लू का भाग किसके शासनकाल में बना था? तो वो थे कुल्लू का राजा बहादुर शाह। इनके शासनकाल में जो है कुल्लू लाहौल कुल्लू का भाग बन गया था। तो और भी बहुत सारे राजा हैं बट इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में बना था। अब लाहौल जो है काफी समय तक कुल्लू के अंडर रहा था। नेक्स्ट गोंदला किला या गोंडला फोर्ट आपने सुना होगा कि कहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। तो ये किसने बनवाया था? क्योंकि लाहौल जो है कुल्लू के अंडर था तो ये कुल्लू के राजा मान सिंह ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोंदला किला कहाँ पे है? किसने बनवाया था? कुल्लू के राजा मान सिंह ने। तो ये थी हमारी मध्यकालीन हिस्ट्री। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी हिस्ट्री है लाहौल स्पीति की। तो अब हम करते हैं आधुनिक इतिहास।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आधुनिक इतिहास है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आधुनिक इतिहास से रिलेटेड, तो आपने ये ध्यान से देखना है और जो जो मैं बताती जाऊंगी साथ में आपने नोट डाउन भी कर लेने हैं। फर्स्ट, कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का शिलालेख कहाँ से मिला? फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो अगर आप किसी भी एचपी की तैयारी कर रहे हैं और हायर जैसे एचएएस हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का शिलालेख कहाँ पे मिला? शिला क्या होती है? पत्थर के ऊपर जो लेख लिखे होते हैं उनको शिलालेख बोलते हैं। तो कहाँ से मिला है? ये मिला है गेमूर गोम्पा से। गेमूर गोम्पा कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विलियम मूरक्राफ्ट ने लाहौल की यात्रा कब की? 1820 में। 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट जो हैं लाहौल आए थे और उस टाइम पे जो है उनके अनुसार, विलियम क्राफ्ट के अनुसार लाहौल जो है वो बताते हैं कि उस टाइम पे वो लद्दाख के अधीन था और उस टाइम पे जो लाहौल का जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? टांडी थी, टांडी। ठीक है। अब आता है कि सिख सेनापति जोरावर सिंह ने लद्दाख, जास्कर और स्पीति पे आक्रमण कब किया? तो कब किया था? ये किया था 1834 और 35 के बीच में। तो कहीं पर ऑप्शन 34 या 35 होगा तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कनिंघम कब आए थे लाहौल में? ये आए थे 1839 में। 1840 में क्या हुआ? लाहौल जो है सिखों के अंडर चला गया था और 1846 में जो है अमृतसर संधि हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमृतसर संधि किसके बीच में हुई है? अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में। और जब अमृतसर संधि हुई थी उसके बाद जो है स्पीति अंग्रेजों के अंडर आ गया था। स्पीति किसके अंडर चला गया था? अंग्रेजों के अंडर 1846 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कब गया था अंग्रेजों के अधीन? 1846 में। क्या हुई थी? अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर संधि हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लाहौल स्पीति में। ठीक है। नेक्स्ट है 1975। इसमें क्या हुआ? चंबा, लाहौल और जो ब्रिटिश लाहौल था उनका विलय हो गया। ये तीनों, ये सारे के सारे जो हैं मिक्स हो गए। उसके बाद पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल का पहला नेगी कौन था? बलीराम था। और इसको किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। मतलब अंग्रेजों ने लाहौल का पहला नेगी बनाया था बलीराम को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट है, जब 1857 की विद्रोह हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो है स्पीति के नौनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीति के किसने जो है अंग्रेजों की मदद की थी? ये थे नौनो वजीर। अगर नेक्स्ट है 1970 को क्या हुआ? लाहौल के जो वजीर थे अमीर चंद, उनको राय बहादुर की उपाधि दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1970 वो कौन सा टाइम पीरियड था? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है, क्योंकि वजीर अमीर चंद ने जो है अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए उनको राय बहादुर की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है 1941 में लाहौल स्पीति जो है उप तहसील बनी थी और उस टाइम पे जो उसका मुख्यालय केलांग। 1941 में याद रखना है कि लाहौल स्पीति उप तहसील कब बनी? अब 1961 में क्या हुआ? लाहौल स्पीति को एक जिला बनाया गया। कब, किसने बनाया? पंजाब सरकार ने जो है लाहौल स्पीति को जिला बना दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौल स्पीति उप तहसील कब बनी? लाहौल स्पीति जिला कब बना? और इसका हिमाचल में कब विलय हुआ? वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जो है लाहौल स्पीति हिमाचल में विलय हो गया, हिमाचल का पार्ट बन गया। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, लाहौल स्पीति से रिलेटेड। अब है प्रसिद्ध नदियां लाहौल स्पीति की। इनसे रिलेटेड भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नदियों की बात की जाए तो चंद्रा नदी है, भागा नदी है और स्पीति नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रा और भागा नदी कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती हैं तांडी, एक जगह है वहां पे मिलती हैं। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें। प्रसिद्ध दर्रे कौन से हैं इसके? एक तो है रोहतांग दर्रा। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि रोहतांग
का क्या मतलब है, रोहतांग का क्या मतलब है, तो वो है लाशों का ढेर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि रोहतांग का अर्थ क्या है, लाशों का ढेर। और रोहतांग दर्रा जो है लाहौल को किससे जोड़ता है, कुल्लू के साथ जोड़ता है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। तो ये भी पूछ सकते हैं रोहतांग दर्रा किस हाईवे पे है, नेशनल हाईवे है 21 पे। नेक्स्ट है शिंगडकोन दर्रा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिंगडकोन दर्रा कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। और ये कहाँ पे है, लाहौल और जास्कर के बीच में स्थित है। बारालाचा दर्रा कहाँ पे है, लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। कुक्ती दर्रा है जो लाहौल को भरमार से जोड़ता है। कुंजुम दर्रा है जो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा जोड़ता है, कुंजुम दर्रा जोड़ता है। भंगाल दर्रा है जो लाहौल को बड़ा भंगाल से जोड़ता है। तो अगर आपको डिटेल में दर्रों के ऊपर वीडियो देखनी है तो वो भी ऑलरेडी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। अब प्रसिद्ध घाटियां कौन सी हैं, चंद्रा घाटी है, भागा घाटी है, चंद्रभागा घाटी है। तो चंद्रा घाटी को रंगोली भी कहा जाता है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। और चंद्रा घाटी का जो पहला गांव है वो है कोकसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रा घाटी का पहला गांव कौन सा है, कोकसर। भागा को गारा भी कहा जाता है और चंद्रभागा घाटी को हम पट्टन घाटी ही कहते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन कर लेना है कि पट्टन घाटी किस जिले में स्थित है, ठीक है। और स्पीति में जो है कौन सी घाटी स्थित है, पिन घाटी स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पिन घाटी कहाँ पे है, स्पीति में है। और पट्टन घाटी कहाँ पे, पट्टन घाटी जो है कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। और चंद्रभागा घाटी को ही पट्टन घाटी भी कहा जाता है। तो अगर धर्म की बात की जाए कि लाहौल स्पीति में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोम्पा। तो कौन कौन से गोम्पा है लाहौल स्पीति में। लाहौल की अगर बात की जाए तो गुरु घंटाल आपने सुना होगा गोम्पा है, गेमूर गोम्पा है, खारदोंग गोम्पा है, शांशूर गोम्पा है। तो ये सारे के सारे लाहौल में हैं। और स्पीति की अगर बात की जाए तो ताबो की और धांकर गोम्पा, ये दोनों कहाँ पे हैं, स्पीति घाटी में हैं। प्रसिद्ध त्योहार कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। लद्दारचा जो है कहाँ पे मनाया जाता है, लद्दारचा मेला है कहाँ पे लगता है, किब्बर गांव में लगता है जो कि लाहौल स्पीति में है। और कौन से मंथ में लगता है, ये आपने जरूर मंथ याद कर रहे हैं कि अब जो है कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछा जाता है कौन से मंथ में है। तो किब्बर गाँव में जुलाई मंथ में ये लगता है। पौरी मेला जो है त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगता है अगस्त महीने में। शिशु मेला जो है ये अलग अलग जो गोम्पा है उनमें लगता है, अलग अलग मंथ में लगता है। शांशूर गोम्पा जो कि लाहौल में है उसमें ये जून में लगता है। गेमूर गोम्पा में जुलाई में लगता है। और गोंदला के मनी गोम्पा में ये अगस्त में लगता है। फागली मेला कहाँ पे है, पट्टन घाटी चंद्रभागा घाटी में लगता है फरवरी महीने में। अब आता है हालदा और लोसर फेस्टिवल या हालदा फेस्टिवल, ये कहाँ पे है, ये है मेन क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोसर है क्या, ये नए वर्ष का आगमन है। मतलब जैसे न्यू वर्ष हम सेलिब्रेट करते हैं तो वही कि न्यू वर्ष आ रहा है उसके आगमन पे ये मनाया जाता है। हालदा और लोसर दोनों ही जो है न्यू वर्ष का आगमन पे मनाए जाते हैं, जो कि मेनली ये बोला गया है कि दिवाली के जैसे है। मतलब इन त्योहारों में जो है मेन लाइटनिंग की जाती है और ये जनवरी महीने में मनाए जाते हैं। अब प्रसिद्ध पेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था छांग क्या है। तो ये एक देशी शराब है जो किससे बनी होती है, जौ, गेहूं और चावल से बनती है। और ये मेन लाहौल स्पीति में ही पी जाती है। छांग एक देशी शराब है। लोसर क्या है, स्पीति का अंतिम गांव। क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीति का अंतिम गांव कौन सा है, लोसर। की गोम्पा कहाँ पे है, ये है स्पीति और ये सबसे बड़ी गोम्पा है। स्पीति का सबसे बड़ा गोम्पा है की गोम्पा। ताबो के कहाँ पे है, ये काजा के पास ताबो गोम्पा स्थित है। काजा के पास है ताबो, जैसे की मोनेस्ट्री पूछ लिया जाता है वही है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत है? 0.73%। लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ पे है? केलांग है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय है ये। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय कहाँ पे है? केलांग, जो कि लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंगूर या तेंगूर धार्मिक ग्रंथ किस जनजाति के हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उनमें बार बार रिपीट हुआ है, तो ये है लाहौली। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने लाहौल स्पीति के किस मंत्री को राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो वो थे अमीर चंद। स्पीति का आखिरी गांव कौन सा है? लोसर। लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने शुरू किया? पद्मसंभव ने। कब शुरू किया? 8वीं शताब्दी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का कब गठन हुआ? कब विलय हुआ? 1 नवंबर 1966 को। केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय कब खोला गया था? ये खोला गया था 1861 में। केलांग लाहौल स्पीति का मुख्यालय कब बना? ये बना 1941। तो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनके हेडक्वार्टर जरूर पता होने चाहिए। तो जैसे केलांग जो है लाहौल स्पीति का मुख्यालय था, कब बना था? 1941 को। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गोम्पा कौन सा है? की गोम्पा। चंद्रताल और सूरजताल झील किस जिले में है? ये है लाहौल स्पीति में। कुठ और मेवे अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये है केलांग में। अमृतसर संधि किसके बीच में हुई है? अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में। कनिंघम ने लाहौल की यात्रा कब की? 1839 में। हिमाचल का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? स्पीति को। नेक्स्ट है, ऋषि वशिष्ठ को कहाँ दफनाया गया? ये तांडी में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भोटी भाषा बोली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पूछा गया है, लाहौल स्पीति में। नीलकंठ झील कहाँ पे है? ये है लाहौल स्पीति में। अभी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें हैं। एक तो है सूरजताल झील, ठीक है, चंद्रताल झील है, यूनामसोल झील है, नीलकंठ झील है और ढांकर झील है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन रह गया है, वो भी आप नोट डाउन कर लो कि चीनी यात्री जो हेनसंग थे उन्होंने किस झील को लोहितीय सरोवर कहा था? बोध कहा था चंद्रताल झील को, जो कहाँ पे है? हमारे लाहौल स्पीति में है। एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर लें कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान या पील वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? काजा में है, लाहौल स्पीति में है। काजा लाहौल स्पीति के काजा में है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1987 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन। और जो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, वो भी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। किब्बर largest wildlife sanctuary is located in Lahaul Spiti, as well as the Pin Valley National Park is also located in Kaja, Lahaul Spiti, and which is established in 1987. तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लें, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।